हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो होती है वॉज या वर। वॉज और वर किसके साथ यूज की जाती है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। वर यूज की जाती है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ, और वॉज यूज की जाती है आई के साथ, ही, शी और इट के साथ, और सिंगुलर नाउन अगर है तो भी उसके साथ यूज किया जाएगा वॉज। ठीक है, तो आई, जैसे कि मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग आएगा। लेकिन तुम खेल रहे थे तो यू वर प्लेइंग आएगा। तो बेसिकली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई प्रोसेस चल रहा है लेकिन वो पास्ट टेंस में। जैसे अगर कोई प्रोसेस चल रहा हो प्रेजेंट में तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर रखेंगे, लेकिन अगर पास्ट में कोई चल रहा था प्रोसेस तो उसे कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे वह खाना खा रहा था, वह खेल रहा था, वह उछल रहा था, वह गा रहा था, वह जा रहा था, वह आ रहा था, वह नाच रहा था। ठीक है, मैं वर्क कर रहा था। ठीक है, मैं चाय पी रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें रहा था वाला है, जैसे रहा है आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, लेकिन रहा था आ रहा है तो वो आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि जिसमें पास्ट में कोई प्रोसेस चल रहा हो, फिनिश नहीं हुआ हो, तो उस वाले सेंटेंसेस को अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के लिए वॉज या वर लगाएंगे। वॉज लगाएंगे आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। वर लगाएंगे यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, अब इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि मैं सो रहा था। ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है, करना क्या है इसमें, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा, उसके बाद आपका आएगा वॉज या वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो, और उसके बाद आपकी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। याद करो, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, है ना। वहाँ जो एजेएमआर फॉर्म आ रही थी उसकी जगह यहाँ वॉज वर फॉर्म आएगी, और जो सिंटेक्स है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि वह खेल रहा था, तो था है, थी नहीं है, इसलिए ही आएगा, और वह ही के साथ वॉज आता है तो ये बन जाएगा ही वॉज प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। ठीक है, ही वॉज प्लेइंग। लेकिन अगर ये आता वह गा रही थी, तो गाने को बोलते हैं सिंग, गा रही सिंगिंग, गा रही थी है तो शी आएगा, तो ये बनेगा शी वॉज सिंगिंग। ठीक है, क्या बनेगा? शी वॉज सिंगिंग। अच्छा, हम नाच रहे थे, तो हम आएगा वी के साथ आएगा आर, नाचने को बोलते हैं डांस, डांस के आईएनजी फॉर्म होगी डांसिंग, तो क्या बनना चाहिए? वी वर डांसिंग, वी वर डांसिंग। ठीक है, हम नाच रहे थे, वी वर डांसिंग, वह गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग, ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि राम और श्याम बात कर रहे थे, तो बात करने को बोला जाता है टॉक। तो राम एंड श्याम, अब दो लोग हो गए, तो दो लोग हो गए तो यहाँ पे प्लूरल बन गया, तो राम एंड श्याम। अब वॉज आएगा या वर, प्लूरल नाउन के साथ आप देखिए वर आता है, तो राम एंड श्याम वर टॉकिंग, राम एंड श्याम वर टॉकिंग। आईएनजी वाली फॉर्म लग जाएगी, टॉक की जगह क्या बनेगा? टॉकिंग। ठीक है, राम एंड श्याम वर टॉकिंग। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस हो गए, और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं अपन।
जैसे मान लो ये आ जाए, वे हंस रहे थे, तो दे हंस रहे थे, वॉज वर्ब में से चूज करना है तो दे के साथ वर आता है, दे वर, हंसने को बोलते हैं लाफ, तो दे वर लाफिंग। ठीक है। रोहन शोर कर रहा था। ठीक है, तो शोर करना मैंने बताया था मेक अ नॉइस, कर रहा था तो मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, तो रोहन वॉज मेकिंग अ नॉइस या रोहन वॉज मेकिंग नॉइस, तो रोहन वॉज मेकिंग अ नॉइस। वो चिल्ला रहा था तो रोहन वॉज शाउटिंग ये कह सकते हैं, या रोहन वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास, है ना, क्लास में शोर कर रहा था तो क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, है ना। तो इस तरीके से इनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वर्ब में से चूज करना होगा आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले वो आएंगे। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि जो सीता है वो खाना बना रही थी। ठीक है, तो सीता वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल या पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो जैसे मैं नहीं खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा था तो नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, और हमने पिछले वाले वीडियोस में देखा है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर है, यानी कि हमें जैसे हमने ये सेंटेंसेस अभी तक बनाए हैं वैसा ही सिंटेक्स यूज़ करना है, बस वॉज या वर जहाँ हो रहा था उसके बाद आपको नोट लगा लेना है। जैसे अगर आपसे सेंटेंस पूछ लिया जाए मैं नहीं खेल रहा था, तो आपके लिए बनेगा आई वॉज प्लेइंग, ये तो था खेल रहा था वाला, लेकिन नहीं खेल रहा था तो इसमें वॉज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था इसके बाद आ जाएगा नॉट। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। ठीक है, इसके अलावा वह लड़ नहीं रहा था, है ना, वह नहीं लड़ रहा था, ही वॉज नॉट फाइटिंग। राम जंगल से गुजर रहा था। ठीक है, राम वॉज पासिंग ना, गुजरने का मतलब पासिंग हो जाएगा, पासिंग थ्रू फॉरेस्ट, जंगल में होके गुजर रहा था, तो राम वॉज पासिंग थ्रू फॉरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा जैसे शेर पानी पी रहा था तो शेर आ जाएगा लॉयन वॉज टेकिंग वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, लड़का भाग रहा था तो लड़का यानी कि बॉय वॉज रनिंग। ठीक है, तो बॉय वॉज रनिंग। लेकिन सॉरी, नहीं वाला पूछा था ना हमने, तो बॉय वॉज नॉट रनिंग, लॉयन वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो नॉट वाला सेंटेंस जब भी अपन को यूज करना है नेगेटिव वाला सेंटेंस, तो आपको वॉज के बाद नॉट लगाना है। जंगल से नहीं गुजर रहा था तो वॉज नॉट पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर इंटरोगेटिव आ रहा है तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी यानी कि वॉज वर्ब पहले आएगा,
वॉज वर के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो क्या मैं सो रहा था, जब तुम आए क्या मैं सो रहा था, तो आई वॉज स्लीपिंग है, मैं सो रहा था, वॉज पहले आ जाएगा, तो वॉज आई स्लीपिंग। क्या वह रो रहा था, वॉज ही वीपिंग आ जाएगा। क्या वो पोछा लगा रही थी, तो वॉज शी मॉपिंग। ठीक है, क्या राम दौड़ रहा था, वॉज राम रनिंग। क्या श्याम हंस रहा था, वॉज श्याम लाफिंग। क्या रोहन तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा था, वॉज रोहन डिस्टर्बिंग यू। ठीक है, क्या मोहन पढ़ रहा था, वॉज मोहन रीडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किए जा सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़, नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ और अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।